हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको बताया था विद्युत द्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज बताएंगे हम विद्युत द्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुपस्थ स्थिति, यह इसे कहा जाता है विषुवतीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ए और बी दो आवेश लेने हैं, दोनों की टोटल दूरी 12 ले ली। फिर आपने लेना है ओ बिंदु, बीच का बिंदु लेना है, ए बी का बीच का बिंदु। ए से ओ की डिस्टेंस ले ली एल, ओ से बी की डिस्टेंस यानी कि दूरी ले ली एल, टोटल 12 हो गया। तो ओ से अब अक्षीय स्थिति में तो केवल एक लाइन में था, चाहे आप एक्स एक्सिस में लो या वाई एक्सिस में लो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या लेना होता है, ए बी का बीच से लंबवत ले लेना होता है, उसको कहा जाता है निरक्षीय स्थिति। ए बी का बीच बिंदु ओ लिया, ओ से लंबवत एक लाइन खींची पी, तो हमने पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पी पर निकालना है, तो अब हमें कैसे करना पड़ेगा, देखो बिंदु बी में धन आवेश है, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, धन से बाहर, यानी कि E1 जो होगा वो पी से बाहर की ओर होगा। एरो लगाया बाहर की ओर तो बाहर की ओर होगा। ऐसी जो दूसरा आवेश होगा, मतलब ऋण की आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ऋण की ओर। ऋण से क्या होती है, आवेश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होते हैं, ऋण की ओर होते हैं। तो ऋण के कारण ऋण की ओर होगी, तो पी से यानी कि ई की मतलब माइनस क्यू की ओर, यानी कि इधर को डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, माइनस क्यू के डायरेक्शन में E2 होगा। समझ पाए ना। प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई वो बाहर की ओर, पी से बाहर हुई, और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई वो ऋण की ओर, मतलब उसी की ओर, यानी कि E2 इस डायरेक्शन में होगा। तो बिंदु पी पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी आपकी, पी पर आपने दोनों के बीचों बीच लाइन खींची, तो यहाँ से इन दोनों को मिलाया, दोनों वेक्टर को मिलाया, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इन दोनों के बीच से जाएगा, तो उनका परिणामी यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा उनका परिणामी E क्या होगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, यानी कि आधारबटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा। तो तभी क्या आया, क्या आया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ से E1 यहाँ पे आया, यहाँ से E2 आया, यहाँ पर E2 cos थीटा यहाँ से आया, E1 cos थीटा यहाँ से आया, तो यहाँ पर बनेगा आपका E, यानी कि E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और POB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या लगेगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आपका लंब है लंब है आपका R दूरी ले हमने O से P की, कितनी ली, R ली, और O से B की दूरी है आपकी L। तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन यानी कि R का वर्ग धन L का वर्ग, और वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। देखो PBO में PB का स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर धन BO का स्क्वायर, PB इक्वल टू R स्क्वायर धन L स्क्वायर। यहाँ से PB इक्वल टू करेंगे तो रूट लग जाएगा, वर्ग हट के क्या लग जाएगा, यहाँ से वर्गमूल लग जाएगा। तो PB इक्वल टू क्या है, √R स्क्वायर धन L स्क्वायर, तथा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो गया आपकी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और E क्या होता है, 1/4 Q/R स्क्वायर। लेकिन चित्र के अनुसार क्या होगा, E1 1/4 Q/R, मतलब डिस्टेंस आपकी क्या आएगी, प्लस Q से P की डिस्टेंस आई √R स्क्वायर धन L स्क्वायर। तो ये यूज़ करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, रूट हट जाएगा, तो E1 1/4 Q/R स्क्वायर धन L स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिया। एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 के लिए निकालेंगे, तो E2 1/4 Q/√R स्क्वायर धन L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आएगा, क्योंकि क्या है, P से A की दूरी बोलो या P से B की दूरी बोलो, क्या है, सेम है। सेम का मतलब है R स्क्वायर धन L स्क्वायर, √R स्क्वायर धन L स्क्वायर है, ठीक है। तो E2 आ गया आपका 1/4 Q/R स्क्वायर धन L स्क्वायर। और चूँकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो L/√R स्क्वायर धन L स्क्वायर, इक्वेशन इसको 4 माना। cos थीटा इक्वल टू क्या है आपका, आधार बट्टा कर्ण, यानी कि L/√R स्क्वायर धन L स्क्वायर। तो जो चित्र में है, चित्र में आधार क्या है आपका, L है, आधार आपका ये हो गया L, और कर्ण हो गया आपका ये, यानी कि √R स्क्वायर धन L स्क्वायर। तो ये आया आपका। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में क्या था, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा था। लेकिन समीकरण 2 और 3 से क्या कहता है, E1 और E2 क्या आ रहे हैं आपके, सेम आ रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड में सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि E1 E2 होगा। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E2 की जगह भी मैंने E1 रख दिया, समझ में आ गया होगा। तो E क्या आया, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E1 में E1 जोड़ के क्या आ जाएगा,
2E1, तो इससे आ जाएगा आपका E इक्वल टू 2E1 cos थीटा, इसको मानेंगे समीकरण 5। अब समीकरण 2 व 4 का मान समीकरण 5 पर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो E इक्वल टू 2 इंटू E1 की जगह आएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह आएगा आपका L अपॉन रूट R स्क्वायर L स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, 2 को हमने L के साथ रख लिया यहाँ, तो आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस इक्वल टू क्या है, L अपॉन रूट R स्क्वायर L स्क्वायर। अब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, उसकी पावर को 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर L स्क्वायर की घात 1/2, इसको लिख दिया हमने, इसकी घात 1/2। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसकी घात कितनी है 1/2 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 1 धन 1/2, नीचे सेम है ना तो घातें जुड़ जाएंगे, 1 धन 1/2 की 9 2 1 2 1 3 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर की घात 3/2। अब चूंकि P Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। चूँकि L स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, L क्या है बहुत छोटा है R की जगह, तो L को हम 0 ले लेंगे, L को 0 लेके क्या हो जाएगा फिर ये आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की घात 3/2 और 2 3 6, R की घात 2 है, यहाँ 3 है, 2 3 6 गुणा हो जाएगा 6/2, 2 बट्टे में 2 है तो 2 नीचे है, 2 से 6 कटेगा आपका 3 बार, 2 3 6 यहाँ से, तो E इक्वल टू आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है।